अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नादरीन, पाकिस्तान के बजट को अगर अल्फाज का और अदाद शुमार का गोरख धंधा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। मौजूदा बजट में भी वफाकी गवर्नमेंट ने अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा कर दिया, जिसको देखते हुए बाकी सूबों ने भी 30 से 35% पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन में इजाफा कर दिया गया। लेकिन पंजाब जो सूबा है, यहाँ पे इस गवर्नमेंट ने एक अलहदा ही उसमें एक छोटा सा नुक्ता रख दिया कि जो भी पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो बेसिक पे, जो रनिंग बेसिक पे है, जिसके ऊपर इजाफा होना चाहिए था 30 से 35%, जैसा कि वफाक हुकूमत में हुआ, तो लाहौर या ये पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में इस तरह नहीं है। पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको ये ऐलान किया गया है कि उनके जो बेसिक, जो स्केल की बेसिक होगी, जो उनको अगर जहाँ से उन्होंने अपने स्केल के जहाँ से नौकरी शुरू की थी, जो वो बेसिक होगी वहाँ उसके ऊपर उसका 30 से 35% इजाफा किया जाएगा। और इसी हिसाब से जब वो रिटायरमेंट पे आएंगे, जब वो रिटायरमेंट लेने के करीब आएंगे, तो उनकी जो इनकैशमेंट लीव है, जो उनको सरकारी तौर पर 1 साल की छुट्टी दी जाती है, वो भी इसके साथ ही ख़त्म कर देगी। ये सरकारी मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये बहुत बड़ा इनकी सर्विस के ऊपर, उनके सर्विस बेनिफिट के ऊपर बहुत बड़ा कट लगाया गया है। इसी सिलसिले में पंजाब भर से सरकारी मुलाजमीन आज लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर जमा है। यहाँ पर सरापा एहतजाज है। हम उनके साथ बात भी करेंगे, उनके ओहदेदारान के साथ बात करेंगे और जो लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं उनसे भी बात करेंगे। जी जनाब, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब। मेरा नाम है जी मोहम्मद हफीज़, मैं म्यूनसिपल कमेटी कैदाबाद ज़िला खुशाब से और मैं सीनियर नैब सदर हूँ आल पाकिस्तान बल्दियाती वर्क स्टाफ फेडरेशन सरगोदा डिवीज़न का। हम बल्दियाती मुलाजमीन इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और गवर्नमेंट जी नकली हुकूमत जो है, बेहिस हुकूमत है, इन्होंने हमारे पूरे पंजाब के जितने भी मुलाजमीन हैं इनका माशी कत्ल किया है। हमें रनिंग बेसिक पे के ऊपर, जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ साहब ने बढ़ाई है 35% रनिंग बेसिक पे के ऊपर, और 17.5% जो है वो पेंशन, जो गरीब लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, शुगर है, उनको हार्ट अटैक हो चुके हैं इस वक्त, उन लोगों की 17.5% जो है पेंशन बढ़ाई जाए। और तमाम जो आल महकमा जात है पूरे पंजाब में, उनकी जो है वो रनिंग बेसिस पे के ऊपर हमारा ये मुतालबा है। कोई नूर चैनल के वसाकत से हम गवर्नमेंट पंजाब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपनी बेड़ियां जलाकर आए हुए हैं। हम इधर हैं पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने, और जब तक गवर्नमेंट पंजाब पर अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती, हम यहाँ पर धरना देंगे। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, धरना होगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इकबाल रावलपिंडी ज़राअत हाउस का सदर हूँ और आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का मरकज़ी रहनुमा हूँ। हमने 8 जून और 9 जून को इस्लामाबाद में अपने एहतजाज के हक़ में एहतजाज किया। गवर्नमेंट 20% दे रही थी। हमने अपनी ताकत के बाजुओं के, इन भाइयों के बल बोते हुए गवर्नमेंट को मजबूर किया। वहाँ से हमने 35% मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें का मुतालबा लेकर उठे और मुलाजमीन की पेंशन के लिए 17.5% इजाफे का ऐलान करवाया। और ये बेस हुकूमत पंजाब ने हमारे हकूक पर डाका डाला है। हम इसकी पूर मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हमारी मरकजी क़यादत इधर है, जो भी हमें हुक्म देंगे। हमारे इस तंजीम के बनाने वाले सैयद बादशाह हैं, जिसका नाम सैयद हदैत यार बुखारी है, उसने हमने दर्स दिया है। ये काफिला खुदा की कसम ना रुका है, न झुका है, न रुकेगा, न झुकेगा। इस जाली वज़ीर आला को हम भगा के दम लेंगे और अपना हकूक इधर से छीन के लेके जाएंगे और इनको बताएंगे कि इस जमात में कोई कारी कुरान है, कोई हाफिज कुरान है। इनके हकूक पर क्यों डाला? इसमें बेलचार हैं, बेकस लोग हैं। हमारी माओं के हकूक पर डाका डाला गया, बहनों के हकूक पर डाका डाला गया। हम जब तक हमारे बच्चों से रोजी छीनी गई, हमें मरने के लिए मजबूर किया गया। इस तपती हुई रेत में, तपती हुई धूम में हमें मजबूर किया गया। और मैं इनसे मुतालबा करता हूँ कि अन्नो मन, जैसे हमारा मरकज से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तमाम सूबों ने उस पर लब्बैक कहा है। आपको क्या हक हासिल है कि आप एक इलेक्टेड वजीर आला भी नहीं है कि हमारे हकूक का क्यों डाका डाला है? हम इसको नहीं मानते। एक अदारा, 2 कानून, ना मंजूर, ना मंजूर। एक
जी आपका क्या नाम है? वरना मादावल सल्लल्लाहु करीम अम्माबाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं चौधरी रियाज अहमद जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी ज़राअत हाउस से तशरीफ लाया हूँ और हम गवर्नमेंट पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि जैसे मरकज ने गवर्नमेंट के मुलाजिम में नोटिफिकेशन जारी किया उस पर सिंध केपी की और बलूचिस्तान हुकूमत ने लैबैक कहा, इसी तरह हम पंजाब गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि हम जैसे मरकज ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसी के मुताबिक हमारे मुलाजिम की तनख्वाह का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, वरना जब तक नोटिफिकेशन हम बाहर नहीं होगा हम यहाँ से इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। यहाँ जी क्या नाम है आपका? मैं जाहिद हुसैन जाहिद किस शोबे से तल्लुक़? एजुकेशन डिपार्टमेंट से और नारवल ज़िले से हम हाजिर हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि जैसे बाकी सूबों ने और फेडरल ने 35% रनिंग बेसिक पे बढ़ाया है, पंजाब भी इसी तर्ज पे तनख्वाहें बढ़ाए। ये पेंशनरों की सिर्फ पेंशन 5% बढ़ी है। अंदाज़ा करें क्या उन्हें पेट नहीं लगा, क्या वो रोटी नहीं खाते, क्या वो कपड़े नहीं पहनते, उनकी ज़रूरतें नहीं है। मेरा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि पेंशनरों को पेंशन 17.5% और बाकी तमाम सूबाई पंजाब मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% रनिंग बेसिक पे इजाफा किया। अगर आज ये पंजाब गवर्नमेंट आपसे कोई डायलॉग नहीं करती या आपके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते तो आपका ये एहतजाज तवालत पकड़ेगा या आप इसी तनख्वाह पे काम करने के लिए वापस चले जाएंगे? कतई तौर पे नहीं, ये एक आज एहतजाज पे मुनसर नहीं है, ये एक धरना है और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं कर लेते। जी बहुत शुक्रिया। जी आपका क्या नाम है? निसार अहमद जी, कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से आया हूँ, मुगलपुरा धर्मपुरा से। अच्छा, आपकी शोबे से? मैं टेक्निकल ऑल पाकिस्तान टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन फेडरेशन के साथ। ठीक है, आपका तो कहना क्या चाहते हैं जी, गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ नाइंसाफियाँ कर रही है जी। मरकज़ का 35% उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, हमारा अभी तक नोटिफिकेशन नहीं। इनकैशमेंट को हमारी वो ख़त्म कर रहे हैं, वो इनकैशमेंट बिल्कुल कम कर रहे हैं। उसके लिए हम एहतजाज के लिए यहाँ से सिविल सेक्रेटरीट इकट्ठे हुए हैं और हमारा ये एहतजाज जो है मुसलसल जारी रहेगा जब तक गवर्नमेंट हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करती। हम यहाँ पर धरना देकर बैठेंगे और इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला दमादम मशक़ अंदर होगी। जी नाज़रीन देखें, सख्त गर्मी का मौसम है और सरकारी मुलाजमिन के साथ साथ वो जो स्पेशल पर्सन है जो नबीना है आंखों से, आंखों की रोशनी से, आंखों की बनाई से, जो उनको जिनको नज़र नहीं आता, वो सरकारी मुलाजिम भी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं सड़क के ऊपर। हम उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फ़कार अली है जी। आप किस शोबे से? मैं स्पेशल एजुकेशन में जॉब करता हूँ जी। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में जो हुकूमत की पॉलिसी? मैं ये कहूँगा कि जैसे तनख्वाहें दूसरे महकमों की बढ़ी हैं, मरकज और दूसरे सूबों में रनिंग बेसिक पे दे रहे हैं तनख्वाह, इसी तरह हमारी भी सैलरी में इजाफा होना चाहिए 35% और पेंशन में जो है 17.5% होना चाहिए इजाफा। चल ठीक। आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद अहमद। तो आप किस शोबे से हैं? जी स्पेशल एजुकेशन से हूँ। आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसी? जी मैं गवर्नमेंट पंजाब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह 35% ये वफाक ने किया है उसी तरह इसे किया जाए, पंजाब के साथ तलीमा जैसा सलूक ना किया जाए। ये जो जिस तरह वफाक ने किया है और सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में 35% हुआ है, 17.5% पेंशन हुई है, इसी तरह पंजाब में भी इसका नोटिफिकेशन किया जाए, नहीं तो। शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रियाज जट ब्लाइंड लेबर यूनियन से हम आए हैं और गुजारिश ये है कि 24 करोड़ आवाम में से 14 करोड़ सूबा पंजाब में है और इतना जुल्म किया गया है वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से, जो आपके इस मुक़द्दस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं सहाबत से, और उनको इतना आइडिया ही नहीं है। अगर वो सड़कों पे घूमे होते, किसी का इंटरव्यू किया होता, उनको अंदाज़ा होता कि गरीब आवाम के क्या मसाइल हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी पेंशन होती है, वो भी इन्होंने कट कर दी और अब 35%। मैं कहता हूँ, मैं मोहसिन नकवी साहब को 50% देता हूँ, वो उस पर गुजारा करके दिखाएं। हमें 35% वो भी इनिशियल बेसिक पे, ये सरासर हमारे साथ जुल्म है, ज्यादती है। आपका क्या? मेरा नाम जाहिद है जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਜੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਲਬਰਗ ਟਾਊਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਸਾੜਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 5-5 6-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफजल महमूदा, मैं बहावलपुर से आया हूँ। मेरा ताल्लुक आल पाकिस्तान PW वर्कर यूनियन से है, पाकिस्तान फेडरेशन से है।
क्योंकि हमारी लेबर है, हम चाहते हैं कि जिस तरह दूसरे सूबों में तनख्वाह बढ़ाई गई है, 35% बढ़ाई गई है, इनिशियल बेसिस पे के लिए नहीं हमें चाहिए, हमें रनिंग बेसिस पे चाहिए। हमारी सूबा पंजाब के जितने भी हैं हुक्मरान, इनसे गुजारिश है कि हमारी भी दूसरे सूबों की तरफ से हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और वर्क चार्ज मुलाजमिन जो है हमारे, उनकी तनख्वाह कम से कम 35,000 की जाए। 32,000 का ऐलान हुआ गवर्नमेंट ने, अभी तक वो भी इन्होंने ऐलान नहीं किया। मैं मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनकी फेल फौर ऐलान किया जाए ताकि ये भी आपकी सुख की रोटी खा सके। मेहरबानी जी। देखिए, सख्त गर्मी का मौसम है। सख्त गर्मी में फीमेल जो सरकारी मुलाजमीन है वो भी सरापा एहतजाज है मर्दों के साथ साथ, और यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट के बाहर हम उनसे बात करेंगे। जी, आप क्या कहते हैं जो पंजाब हुकूमत ने जो ये इक़दाम किया है उसके बारे में? मैं समझती हूँ कि रियासती इस्तेसाल और रियासती जबर की इससे बढ़ के मिसाल नहीं मिल सकती कि आप वो लोग, वो जो निज़ाम चलाते हैं, जिनसे ये रियासती मशीनरी चलती है, आप उन सबको कुचल के रख देंगे। वो ड्राइवर है, वो माली है, वो उस्ताद है, वो वापडा का कारकुन है, वो सभी, उन सब से मिल के ये निज़ाम चलता है। आप किस महकमे से हैं? मैं महकमा तालीम से, मैं प्रोफेसर हूँ। और हम सब किस जगह से आई हैं? मैं कैंट कॉलेज से, लाहौर से हूँ मैं। और आप सब देख रहे हैं कि ये हमारे हक पे डाका है। मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास किया था, मैं जब यहाँ पे खड़ी हूँ, और मैंने इतने साल इस महकमे को दिए हैं, और उसके बाद मुझे अब कहा जा रहा है कि आपका लीव एनकैशमेंट जो है वो इतनी है, आपकी जो आपकी तनख्वाह बढ़ रही है वो रनिंग पे नहीं है, बेसिक पे बढ़ रही है। अगर ये आज पंजाब गवर्नमेंट आपके मुतालबा नहीं तस्लीम करती तो आपका ये धरना, आपका ये एहतजाज जो है धरने में तब्दील हो जाएगा या इसी तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए वापस चली जाएंगी? देखें, ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं होती, इनफरादी फैसला नहीं होता। फैसला, ये बहुत सारी तंजीमें हैं यहाँ पे, उन तंजीमों का फैसला तो धरने का ही है, लेकिन जो हमारे रहनुमा फैसला करते हैं हम उनके मुताबिक हमें चलना पड़ता है। लेकिन मेरा पूछें ज़ाती तौर पे तो मैं तो यहाँ पे 100 दिन भी धरना देने को तैयार हूँ, क्योंकि ये हमारा हक है और ये हमारे चूल्हे चौके हमारे इससे चलते हैं और ये हमारे हक पे डाका डाला जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रोफेसर आमना सादिया है। आप किस जगह से आई हैं? मैं लाहौर से ही हूँ, यहाँ पे एजुकेशन आप क्या डिपार्टमेंट। कहती हैं इस पॉलिसी के बारे में? बहुत ही जालमाना पॉलिसी है और हम तो बीइंग उस्ताद कई सालों से मुसलसल सड़कों पर है, हमेशा हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है, लेकिन अब तो हद कर दी गई है। और एक तो ये कि लीव एनकैशमेंट की तब्दीली का नोटिफिकेशन फिल फॉर वापस लिया जाए, पेंशन की मद में जो जालमाना फैसला किए जा रहे हैं उनको वापस लिया जाए, और उसके अलावा पंजाब के साथ क्यों ये जुल्म हर दफ़ा किया जाता है। पंजाब सबसे ज़्यादा सूबा है जो कि टैक्स पे करता है, हम लोग करते हैं, और इस वक्त भी पंजाब के सरकारी मुलाजम सड़कों पर हैं, तो उनका क्या कसूर है? क्या वो काम नहीं करते? अगर काम नहीं करते तो काम की सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि आप बाकी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आप मराद दे रहे हैं, लेकिन आप सरकारी मुलाजमीन के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। हम उस वक्त तक इसी रोड्स पर रहेंगे। आप देख रहे हैं इस गर्मी में, इस पसीने में हम ख़वातीन अगर मौजूद हैं, हम अपने भाइयों के शाना बशाना मौजूद हैं, और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, देखें, दुनिया भर में असातिज़ा को एक अलग तकरीम और इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि पंजाब के असातिज़ा जो हैं, जिनको इंतहाई इज़्ज़त के साथ रखना चाहिए, वो आज सरापा एहतजाज हैं और सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया है और हम भी आज इसी तहरीक में शामिल हैं कि हमारी जो तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। ये जो कटौतियाँ हो रही हैं कि रनिंग बेसिक पर आपको नहीं दी जाएगी तनख्वाह और आपको इनिशियल बेसिक पर दी जाएगी, तो हम भी इसी महंगाई के दौर में जी रहे हैं। हमारे बच्चों का भी हक है कि उन्होंने भी यही रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि असातिज़ा को 5,000 कन्वेंस अनाउंस दिया जा रहा है, और खुद आप देख लें कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं। हम आप भी महकमा तालीम से? जी, मैं भी महकमा तालीम से हूँ, और अब ये देखिए कि हमने भी अपने बच्चों को इसी कन्वेंस पर लेकर आना और जाना है, तो हम इतनी सी तनख्वाह में कैसे गुजारा कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? सर ताहिरा अमीन है। देखिए, हम उस्ताद हैं, कौम के मामार हैं, नस्लों की तरबियत हमारी ज़िम्मेदारी है, हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम मुल्क और कौम के साथ भी मुखलिस हैं। सर, हम अपनी ड्यूटीज़ भी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभाते हैं। जब बात आती है पेमेंट की तो गवर्नमेंट हमारी पेमेंट्स में कटौतियाँ कर लेती है। हमारी लीव इनकैशमेंट पर डाका मारा गया, हमारी पेंशन जो है उसमें कटौतियों का फैसला कर लिया गया, चाहे हम कुछ सालों बाद रिटायर होंगे, लेकिन जो सर हमारे हक है ना, वो हम लेने आए हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हमें हमारे हकूक़ दिए जाए। हमें
जी नाजरीन, बहुत बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन जो हैं यहाँ सरापा एहतजाज हैं, हम उनसे बात करेंगे। अभी आपने देखा यहाँ महकमा तलीम के लोग भी शामिल हैं इस एहतजाज में, और महकमा दूसरे भी सरकारी महकमों के लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ। अगर सिविल सेक्रेटरीट, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखें, एक बहुत बड़ा तादाद में जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो यहाँ सरापा एहतजाज हैं और अपने हक के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पंजाब सरकारी मुलाजमीन के तंजीम के अहदेदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भी सरापा एहतजाज है सड़कों के ऊपर। ये क्या नाम है आपका? मैं पाकिस्तान हेल्थ स्पोर्ट्स स्टाफ एसोसिएशन से मियां गुलाम मोहिउद्दीन, सेक्रेटरी जनरल पंजाब। पाकिस्तान हेल्थ स्पोर्ट्स स्टाफ एसोसिएशन जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है तमाम अस्पतालों में, आज हम इस निगरान हुकूमत ने जो हमारे साथ जुल्म किया है, हम उस जुल्म के खिलाफ सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इस सड़कों पे रहेंगे। अगर हमारे मुतालबात को पूरा ना किया गया तो हम अस्पतालों को बंद करने का भी सोचेंगे। पाकिस्तान हेल्थ स्पोर्ट्स स्टाफ एसोसिएशन हमेशा अपने वर्कर की फलाह का काम करती है और अपने दिफा करना जानती है। एक चीज़ में वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि हुकूमत ने जो एक मुल्क में 2 कानून बनाए हैं ये हमें बिल्कुल नामंजूर हैं। हमारा लीव इनकैशमेंट को जो ख़त्म किया गया उसको वापस लिया जाए, हमारे इंक्रीमेंट खत्म किए गए उसको वापस लिया जाए, हमारा जो पेंशन पे डाका डालने जा रहे हैं इसको खत्म किया जाए, और उसके साथ साथ वफाक के तर्ज पर जो हमारी तनख्वाहें हैं उसको बहाल किया जाए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स स्टाफ, आज आप ये धरने की तैयारी करके आए हैं? अभी हमारा प्लान जो है एहतजाज का है। अगर हमारे मुतालबात को पूरा ना किया गया तो हम, क्योंकि हमारी ये जो कॉल है ये पाकिस्तान के जितनी भी एसोसिएशन है पंजाब की उन सब की है, तो इंशाल्लाह फिर मुश्तरका लहर अमल के साथ हम बताएंगे कि हमारा धरना होगा या हमारा एहतजाज कंटिन्यू रहेगा। इनका ये कहना है कि अभी हम सिर्फ मैसेज देंगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमारे मुतालबात तस्लीम करे। जी आपका क्या नाम है? सैयद अकबर बास, चेयरमैन पाकिस्तान हेल्थ स्पोर्ट्स एसोसिएशन पंजाब। ये क्या कहते हैं आप? मैं यही कहता हूँ कि जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने बात किया, एक मुल्क में 2 कानून, ये कैसे चल जाए? दोहरा मयार जो गवर्नमेंट का मुनाफिकाना निज़ाम है, हम इसको किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं करेंगे। जैसा वफाक की तर्ज पे पंजाब को भी सूबाई दूसरे जो 3 सूबे हैं उनमें जो ना वो एक ही वफाक की तर्ज पे दिए जा रहे हैं, और पंजाब में जो जुल्म किया जा रहा है, मजदूर जो बेचारे महंगाई से पहले ही मारे हुए हैं, इनके ऊपर दूसरा ये बम जो गिरा दिया गया है। ये पेंशन, एक सरकारी मुलाजिम को यही होता था कि कल को पेंशन आऊँगा तो थोड़े बहुत इंसेंटिव मिल जाएंगे, अपना वो बच्चों का कुछ अपना सोच लेगा। ये गवर्नमेंट जो पेंशन खत्म करने जा रही है, नौकरियां खत्म करने जा रही है, उसके बाद जो उन्होंने ये सैलरी ये आटे में नमक के बराबर है, ये तो कुछ भी ना हुआ। ये जुल्म है, हम इस जुल्म के खिलाफ से सरापा एहतजाज है। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तब तक इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। मैं पाकिस्तान हेल्थ स्पोर्ट्स स्टाफ एसोसिएशन जो हेल्थ का महकमा है, कहती हैं इस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एज ए पाकिस्तान हेल्थ स्पोर्ट्स स्टाफ एज ए चेयरपर्सन, वरना आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान हेल्थ स्पोर्ट्स स्टाफ वो जमात है कि हम तमाम पाकिस्तान के जितने महकमे हैं, जितनी एसोसिएशनें हैं, हम तमाम सब मिलकर वो एहतजाज तो हम कर ही रहे हैं। ये खुदा न खास्ता ये धरने की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि इस हकदार और निगरान हुकूमत को किसने अथॉरिटी दी है कि वो हम पे ये कानून लागू करे कि हमारा एग्रीमेंट बंद किया, हमारी रिटायरमेंट में कटौती की, हमारी पेंशन में कटौती की, हमारा मौशी कत्ल किया गया है और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया है इन्होंने। डेली वेजेस बॉम्ब डॉग वालों को बिल्कुल ये लोग रेगुलर नहीं कर रहे। जी देखिए नाजरीन, जब महंगाई अपने अरूज पर है और ऐसे में सरकारी मुलाजमीन के हक पर ये एक नया कानून नाफज कर देना, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज है, बहुत बड़ी ज्यादती है इनके साथ। ये देखें, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान हेल्थ स्पोर्ट्स स्टाफ गंगाराम से बाबर से चेयरमैन। ये जो उन्होंने काला कानून नाफज कर दिया है ये, और जो पेंशन है जो ये 17% हमारे ऊपर कर दिया है वो इन्होंने पेंशन का, ये हम नहीं मानते। जब तक हम इधर खड़े हैं, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, हुकूमत का इन्होंने शाम तक का है, अगर ना हुआ तो दायरा और गोल कर देंगे। हमारे अभी और काफिले आ रहे हैं, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक इधर दम मस्त कलंदर होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। पाकिस्तान हेल्थ स्पोर्ट्स स्टाफ जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। देखिए एक बुजुर्ग सरकारी मुलाजिम भी पीछे हमारे साथ सरापा एहतजाज हैं, उनसे बात करेंगे। जी ये हम लोग इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि वफाक ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35 और 30% का इजाफा किया है, जबकि पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन के साथ सुतीली माँ जैसा सलूक किया है। ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते।
ایک ملک دو دستور نامنظور نامنظور. شکریہ جی. آپ کا کیا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شمیم حمزہ ہے. میں بھاولپور ٹیچر یونین کا سینئر نائب صدر ہوں. ہمارے مطالبات گورنمنٹ مان لے گی ٹھیک کرے گی, ورنہ ہم یہاں دھرنا دے کے بہیں گے. جینا ہوگا مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا. یہ آپ کی گورنمنٹ کی مہربانی ہوگی. لیو انکیشمنٹ ختم کریں. یہ جو انہوں نے کیا ہے قانون بنایا وہ ختم کریں, اور ہمارے تنخواہ 35% بڑھائیں, پینشن 17% بڑھائیں, اور ہمارے تمام مطالبات پورے کریں. مہربانی. ناظرین دیکھیں بہت بڑی تعداد میں سرکاری ملازمین آج سراپا احتجاج ہیں. مجھے پیچھے یہ صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں. ناظرین جی, ہم محکمہ ہیلتھ سے ہیں اور کافی عرصہ سے یہ دیکھیں کہ ہمارے مطالبات جو ہم مانے نہیں جا رہے ہیں. محکمہ ہیلتھ والے جو ہیں وہ رات دن ایک کر کے جو ہے وہ قوم کا خیال رکھتے ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ یہ بہت بڑی بے انصافی پنجاب حکومت نے کی ہے کہ لیو انکیشمنٹ پہ ڈاکہ مار دیا ہے, اور ہمارا ہاؤس رینٹ نہیں بڑھ رہا ہے, میڈیکل الاؤنس نہیں بڑھ رہا ہے, جبکہ مہنگائی کے تناسب کے ساتھ سے پیٹرول کی آئے دن جو قیمتیں وہ بڑھ رہی ہیں. اور اب یہ نیا قانون ہے کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں یہ باقی وفاق کی طرز پر باقی صوبوں کی طرح نہیں بڑھائی جا رہی, بلکہ 35% سب کی ہے, اور پنجاب جو اتنا بڑا صوبہ ہے اس کی صرف 30% جو ہے وہ تنخواہ بڑھائی جا رہی ہے. یہ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سید محمود سینشاہ ہے. جی. ہاں جی. اس وقت پورا پنجاب جو ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے گورنمنٹ کی ان ظالمانہ پالیسیوں کے تحت, جس کے تحت انہوں نے جو ہمارے ریٹائر ملازمین ہیں ان کی صرف 5% انہوں نے تنخواہ بڑھائی ہے, اور جو ہمارے ملازمین ہیں ان کی 30% بڑھائی ہے. دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. پورے پنجاب کے اندر اس وقت ملازمین جو سب سے زیادہ پورا پنجاب ٹیکس دیتا ہے, جو ان کے خرچے برداشت کرتا ہے, یہ سیکریٹریٹ والے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم غریب ملازمین جو ان کی خدمتوں کے لیے اسپتالوں میں ہم دن رات کام کرتے ہیں, ہماری انہوں نے 30% تنخواہ بتائی ہے. باقی صوبوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ تمام صوبوں میں 35%, اور جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کی 17% انہوں نے تنخواہ بڑھائی ہے. یہ سراسر ہمارے ساتھ ناانصافی ہے, یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے. ہم اس ریاست جو ہے اس کے 2 دستور کو ہم نہیں مانتے. ہم حکومت وقت سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فی الفور مطالبات کو پورا کریں, ورنہ ہم احتجاجی دھرنا دیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہ کیے جائے. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ہم اور بھی ملازمین سے بات کریں گے. یہاں پہ ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں ڈاکٹر عمران لطیف, صدر سینئر سٹاف ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ سرگودا, آپ تمام ساتھیوں سے مخاطب ہوں. میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح سے دیگر صوبوں کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے ملازمین کی تنخواہوں میں سکیل 1 سے 16 تک 35% اضافہ کیا ہے, اور سکیل 17 سے 22 تک انہوں نے 30% اضافہ کیا ہے, اور اس اضافے کو انہوں نے ملازمین کی رننگ بیسک پے پر اس کو انکریز کیا ہے. جبکہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک تو سکیل 1 سے 16 سکیل کے ملازمین کے حق پر ڈاکہ مارا ہے, اور ان کی تنخواہ کو 35 کے بجائے 30% انکریز کیا ہے. وہیں پر ایک پینشنر جس کی پینشن اس کی چادر ہوتی ہے, تمام صوبوں کے اندر حکومت پاکستان نے پینشنر کے لیے 70.5% اضافہ کیا ہے, جبکہ پنجاب گورنمنٹ نے جو کہ غیر آئینی گورنمنٹ ہے, جو کہ جمہوری اور الیکٹڈ گورنمنٹ بھی نہیں ہے, اس نے پینشنر کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے صرف 5% اضافہ کیا ہے. جبکہ مہنگائی کا تناسب اس وقت پچھلی رپورٹ کے مطابق بھی 48% ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایک پینشنر اپنے بچوں کو ان کی روزی روٹی کے لیے کہاں لے کر جائے گا؟ لہذا میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ ایک ریاست 2 دستور نامنظور. ملازمین کا حق ایتھے رکھ, ملازمین کا حق ایتھے رکھ. جناب والا محترم چیف منسٹر صاحب, آپ خود ایک قلم کار ہیں, آپ خود ایک صحافی ہیں, آپ خود قلم اٹھا کر لوگوں کے حقوق کے علمبردار رہے ہیں. آپ سے مطالبہ کرتا ہوں جناب, آپ آل سید سے ہیں, آپ کا کام تو دینا ہے. آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ بلا تفریق جس طرح دیگر صوبوں کے اندر پینشن اور پے
रनिंग बेसिक पर बढ़ाई गई है। इसी तरह से बिला तफरीक पंजाब के एम्प्लॉइज को भी उनका हक दिया जाए। ये हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और लीव इनकैशमेंट के ऊपर जो आपने कट लगाई है, ये जुल्म का ज़ाब्ता है जो हम नहीं मानते हैं। इसी तरह से पेंशन ग्रेजुएटी वो भी उस हिसाब से। आपका क्या नाम है? जी राना मोहम्मद खलील। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी मैं हुकूमत पंजाब से वज़ीर आला पंजाब निगरान जिला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जैसे वफाक की तर्ज पर वफाक वालों को 35% इजाफा किया गया है, 1 स्केल से लेकर 16 स्केल तक और 17 स्केल से 22 स्केल तक 30% इजाफा किया गया है, उसी ही की बुनियाद पर पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन की 35% जो है तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और जैसे उन्होंने 17% पेंशन में इजाफा किया है और गवर्नमेंट पंजाब के मुलाजमीन का भी 17% इजाफा किया जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं उनका जो है गुजर बसर जो होता है, अपने बच्चों का पालना और खर्चा करना, ये पेंशन पे होता है। जो इन्होंने इतना जुल्म करके 5% पे ले आए हैं, ये सरासर नाइंसाफी है। आपका क्या नाम? मोहम्मद उमर बहादुर। आप कहाँ से आए? मैं ये लाहौर यकी गेट टीचिंग हॉस्पिटल नवाशिफ टीचिंग हॉस्पिटल यकी गेट। आप क्या कहते हैं? सर ये हम यही कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारे बारे में कुछ सोचें। गरीब आवाम मर गई है, भूखी मर गई है। आप आज आपके मुतालबे तस्लीम नहीं होते, आपके साथ कोई डायलॉग नहीं किया जाता, तो क्या आपका धरना ये एहतजाज जारी रहेगा या कि आप अगर हुकूमत हमारे मुतालबा नहीं मानती तो इंशाल्लाह हमारा धरना जारी रहेगा और इससे भी बड़ा धरना होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन का कहना है कि हम इसी तनख्वाह के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, हमारा ये एहतजाज धरने में तब्दील हो सकता है। हमारे साथ और भी ओहदेदार मौजूद हैं। जी वेलकम बैक। देखें हमारे साथ बहुत सारे मुलाजमीन जिस वक्त सरापा एहतजाज है। यहाँ पे अगर पंजाब सेक्रेटेरिएट की बात करें तो यहाँ बहुत ही खुली रोड है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये सरकारी मुलाजमीन ने बंद कर दी है और हर तरफ मुलाजमीन का एक जम्मे गफीर नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बहुत दूर से आए हुए हैं जी सरकारी मुलाजिम, इनसे ही बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर फारूक मेरा नाम है। कहाँ से हैं आप? ये लाहौर से हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल बागबानपुरा से। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम हुकूमत हमारे मुतालबे नहीं मानती, हम एहतजाज जारी रखेंगे। और ये हमारे साथ जो जुल्म किया जा रहा है, ये सरासर जुल्म है। इस जुल्म पर पूरा पाकिस्तान बल्कि तमाम पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजिम हैं वो सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर आला जो है उससे होश से काम लेना चाहिए, जबकि वो भी हमारी तरह का एक मुलाजिम है और उससे चाहिए कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके साथ ये जुल्म न करें। और जो पेंशन के मामलात हैं और जो बाकी जो इंक्रीमेंट्स के मामलात हैं, सारे के सारे जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल करें। जब तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा, जब तक हमारे मुतालबे जो है माने नहीं जाते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? जॉर्ज मसीह। कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से ही हूँ। आप क्या कहते हैं इस पॉलिसी के बारे में? मैं कहता हूँ कि देखिए एक रिटायर शुदा आदमी अगर सारी जिंदगी अपनी गवर्नमेंट की खिदमत करता है तो उसको ये सिला दिया जाता है कि वो रिटायरमेंट के बाद भूख से मरे। क्या हुकूमत उसकी रोटी भी छीनती है? जो बुढ़ापे का सहारा है वो भी छीनना चाहती है। हम इस हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि रिटायरमेंट जो शख्स हैं उनके बुढ़ापे का ख्याल करें। और अगर आप हमारे मुतालबात ना मानेंगे, हम रोडों पे रहेंगे और अगर अपनी जानों के नजराने देने पड़े वो भी हम देंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आप क्या कहना? मैं कहना है जी ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 5% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ 30% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਨੇ। और मतलब बीमार आदमी जरा वो अपनी पेंशन दवाई नहीं पूरी कर सकता तो अपने दूसरे बच्चों को कितों देगा। जी क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मिर्जा। मैं पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखता हूँ और नारावा से तशरीफ़ आया हूँ। और ये हम अपने जायज़ मुतालबात के लिए यहाँ निकले हैं। हमारा मुतालबा ये है कि वफाक की तरफ पे हमारी जो पेंशन है उसमें भी इजाफा किया जाए और जो हमारी अडहाक रिलीफ है उसमें भी पंजाब वफाक की तरफ पे इजाफा किया जाए।
تو انشاءاللہ آج ہم یہ مطالبہ منوا کے یہاں سے جائیں گے، اور جب تک یہ سیکٹری لیول پہ یا باقی جتنے بھی ہمارے ہائر اتھارٹی ہے وہ باہر آ کے ہمارے ساتھ مطالبے یا ہمارے مطالبے ماننے کی کوشش نہیں کرے گی، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہمیں چاہے ہفتہ یہاں ٹھہرنا پڑے ہم ہفتہ یہاں ٹھہریں گے انشاءاللہ۔ ہفتے کا انتظام کر کے آئے ہیں، گھر میں راشن وغیرہ دے کے آئے ہیں آپ؟ ہاں بالکل، ہم پورے مہینے کا راشن دے کے ہیں گھر، ایک دن کا نہیں، ایک ہفتے کے پورے مہینے کا راشن دے کے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہمیں ایک مہینے سے زیادہ بھی یہاں رکنا پڑا تو ہم رکیں گے، اور یہ اس اتھارٹی کو، اس حکومت کو یا نگران سیٹ اپ کو یہ بتا دیں گے کہ ہم کس طرح اپنے حقوق کو حاصل کرتے ہیں یا حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین دیکھیں، سرکاری ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ پورا انتظام کر کے آئے ہیں اور اپنے گھر میں سارا راشن وغیرہ دے کے آئے ہیں تاکہ وہ یہاں جو احتجاج ہے ان کا وہ دھرنے میں تبدیل ہو سکے، اور یہاں پر جتنی بھی دیر ان کو یہاں دھرنا دینا پڑا وہ یہاں دھرنا دینے کے لیے تیار ہو کے ہیں گھر سے۔ تو آپ کا کیا نام ہے؟ سر جاوید اختر دیول، ڈسٹرکٹ رحیم میار خان، پورا وفد کے ساتھ آئی ہوں، ڈویژنل صدر ہوں اور ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہوں۔ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جس طرح وفاق کا نوٹیفیکیشن ہے اس طرح مہربانی کر کے وہ کر دیں، ورنہ یہ جو ہم اپنے بچے جو ہے نا شہید کرانے کے لیے ساتھ لے کر رہے ہیں، ہم نے گھر نہیں جانا جب تک یہ ہمارا معاملات نہیں ہوتا، ہمارے بچے بھوکے یہ مار رہے ہیں۔ اس لیے ایک شعر میں عرض کرتا چلوں کہ آتش نمرود بھڑکی ہے تو کچھ پرواہ نہیں، وقت چاہیے شان ابراہیمی کے لیے دستوں پا رکھتے ہیں تو کیوں بیکار بیٹھے، ہم تو اٹھیں گے اپنی قسمت کو جگانے کے لیے۔ اے تندی بات مخالف سے نہ گھبرائے کا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرزاق جی ننکانہ صاحب سے آئے ہیں۔ ہمارا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ جس طرح وفاق نے تمام سرکاری ملازمین کو حقوق دیے ہیں، ریلیف دیا ہے، پنجاب حکومت نے ہمارے ساتھ بد دیانتی کی ہے، بد بے انصافی کی ہے، جبکہ دوسرے صوبوں نے وفاق کی طرز پر سارے حقوق دیے ہیں اور پنجاب حقوق نے ہمارے حقوق سلب کر لیے ہیں۔ ہم اپنا حقوق لینے کے لیے آج یہاں احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنا حق لے کر جائیں گے۔ اگر ہمارا حق یہ نہیں دیں گے تو ہم تمام ادارے بند کر کے تالے لگا دیں گے اور سڑکوں پر بیٹھ جائیں گے۔ جب تک ہمارا حق نہیں ملے گا اس وقت تک ہم دفتروں کو، تمام اداروں کو، پنجاب کے تمام اداروں کو تالا بندی کریں گے، سکول بھی بند کریں گے، دفتر بھی بند کریں گے، ہاسپٹل بھی بند کریں گے۔ جب تک ہمارا حق نہیں دیا جاتا، لیو انکیشمنٹ پرانے رول کے مطابق نیا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جاتا، پرانے نوٹیفیکیشن کو واپس نہیں لیا جاتا، اس وقت تک ہم اپنا حق لیتے رہیں گے اور آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم جی، میرا نام رانا فرید ہے، میں ڈی سی آفس RCC گوجرانوالہ کا صدر ہوں اور کمشنر آفس ڈی سی آفس گوجرانوالہ کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے، حکومت وقت پنجاب میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کے پاس تو کسی طرح کا مینڈیٹ نہیں سوائے اس بات کے کہ وہ روزمرہ کے کاموں کو نپٹائے اور چلتی بنے، لیکن انہوں نے اپنی مراد کو دن دگنا رات چگنا اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے اور ملازمین کی جیبوں کو کاٹنا شروع کیا ہے۔ پورے پنجاب کے ملازمین اس پہ سراپا احتجاج ہیں، اور جب تک یہ ملازمین کے حقوق ان کو یقین دہانی نہیں کراتے، حقوق دیے نہیں جاتے، ہم سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، ہم نے اپنے دفتروں کی تالا بندی کر دی ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پنجاب سے تنہا یہ ملازمین پوری حکومتی مشینری کو چلاتے ہیں، اگر ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو ہم تمہیں جام کر کے رکھ دیں گے اور تمہارا انجام، تمہارا ذکر نہ ہوگا کسی داستانوں میں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ جنید احمد، آپ کہاں سے؟ ڈپارٹمنٹ تحصیل دیپات پور، ضلع اکاڑا۔ آج ہم اپنے جائز حقوق کے لیے زندہ دلانے شہر لاہور میں تشریف لائے ہیں، تو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف صاحب نے 35% ملازمین کی تنخواہ بڑھائی ہے اور پینشنز کی 17.5% بڑھائی ہے، تو سیم اسی پیٹرن پر پنجاب کے جو ملازمین ہیں، کیونکہ پنجاب جو ایسا صوبہ ہے جو پرائم منسٹر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ ان کے جائز جو حقوق ہیں وہ پنجاب والوں کو دیے جائیں تاکہ یہ ملازمین آرام سے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں۔ یہ اپنے جائز حقوق مانگ رہے ہیں، یہ کوئی اور اپنا مطالبہ لے کے نہیں آئے، کیونکہ بہت شکریہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ نصیر حسین۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ آفتاب احمد خان، صدر پنجاب ٹیچر یونین تحصیل کاموں کی۔ تو میں پنجاب ٹیچر یونین کی نمائندگی کرتے ہوئے
सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन को इधर एहतजाज में हम लेके आए हैं। हम हाकिम वक़्त से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात, हमारी पे एंड पेंशन के हवाले से हमारी तनख्वाह में 30% इजाफा, जबकि वफाक के मुलाजमीन को 35% इजाफा किया गया है, जो कि एक रियासत में 2 दस्तूर 2 कानून चल रहे हैं। हमें वफाक के मुताबिक तनख्वाह दी जाए, हमारी लीव इनकैशमेंट बहाल की जाए, हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि ये जो महंगाई है इसमें हमारे मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। जो महंगाई है 100% बढ़ चुकी है, जबकि हमारी तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया है, जिसको हम मुस्तरद करते हैं। और हम हाकिम वक़्त से मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, हमारी लीव इनकैशमेंट बहाल की जाए, हमारी पेंशन पे डाका ना डाला जाए और हमारी मुराद दी जाए, ताकि कौम में इंकलाब आए। उस्ताद जब जागता है पूरी कौम जागती है। जी बहुत शुक्रिया। देखें यहाँ सरकारी मुलाजमीन का ये कहना है कि महंगाई की शरह जो तनासब है वो 45 से 48% तक चली गई है, लेकिन इनकी तनख्वाहों में जो इजाफा है वो सिर्फ 30 से 35% इजाफा किया गया है, लेकिन ये और वो भी सिर्फ उस बेसिक पर जो सिर्फ जो स्केल की बेसिक है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी मैं सूबाई मुलाजमीन के साथ बहुत ज़्यादा ये नाइंसाफ़ी की गई है। दूसरे जो वफाकी मुलाजमीन को हैं उनको पूरे दिया गया है, उनको 30% 35%, जबकि हमें उनसे महरूम किया गया है और हमें जो जायज़ हमारे मुतालबात है उसे भी महरूम किया गया है। तो हम ये तमाम पंजाब से तमाम सूबाई मुलाजमीन जो है वो इकट्ठे हुए हैं और ये आवाम का ठाठे मारता समुद्र इकट्ठा है और हुक्मरान से मुतालबा कर रहे हैं कि ये हमारे जायज़ मुतालबा पूरे किए जाएँ। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मलिक अली नवाज। आप कहाँ से? काड़ा से है, टीचर है। क्या कहते हैं इसके बारे में? तो हम कहते हैं कि बाकी पूरे ज़िले में जो पूरे मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए, बाकी तीनों सूबों में वफाक के मुताबिक किया है। और पंजाब को क्या हुआ है कि पंजाब ने उसके मुताबिक नहीं किया, और हमारी जो 30% की है वो भी इनिशियल बेसिक पे की है, जो कि रनिंग बेसिक पे होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? अब्दुल वाहिद जी, उकाड़ा से हूँ। तो मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि मुलाजमीन जो हैं अपनी तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, बहुत ईमानदारी से नौकरी करते हैं। इनको जब डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए हम आए थे तो उस वक्त भी हमारे साथ बहुत सारी ज्यादती हुई थी। हमें क्या कि रनिंग पे फिर इनिशियल पे ले गए। अभी भी हमें वफाक ने रनिंग पे दी है, तो ये 35% पे की बजाय 30% पे आ गया और इनिशियल पे आ गया। इसका मतलब है कि हमें अगर 10,000 का हो रहा था कोई फायदा 5,000 का या 6,000 का, वो 3,000 2,500 पे आ गया है। तो ये आटे में नमक के बराबर ना दें, हमें जो हक जो वफाक ने दिया है मेहरबानी करके वो दें, ताकि हम भी अपने बच्चों की बेहतर तालीम और उनके इलाज मुआवजे के लिए कोई अपना खिदमत कर सके, बच्चों की अपने पढ़ाई के लिए, तो ताकि अपना चूल्हा जला सके। अपने जो पेंशन हैं वो बेचारे बहुत तंग हैं, उनको सिर्फ 5% जीरा ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। शुक्रिया बहुत। जी क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन ताहिर है और मैं गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुलाजिम हूँ। आज ये जो धरना हो रहा है और ये मुश्किल आप सुन रहे हैं, नारे सुन रहे हैं, ये हुकूमत के खिलाफ नहीं है। बुनियादी तौर पर ये सरकारी मुलाजमीन जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने अपने हक के लिए ये मुजाहरा किया है, क्योंकि तीनों सूबों के अंदर 35% रनिंग बेसिस पर बढ़ा दी गई है, लेकिन पंजाब वाहिद सूबा ऐसा है जिसके साथ सौतेलों वाला सलूक किया गया है और इनकी 30% तनख्वाह बढ़ाई गई है, वो भी इनिशियल स्टेज पर बढ़ाई गई है, जो कि सरासर ज्यादती है। यही वजह है कि पूरे पंजाब के सरकारी महकमों के जितने भी मुलाजमीन हैं वो जहाँ पर एहतजाज करने के लिए आए हैं। आप पूरे मजमे में घूम कर देख लें, सबकी एक आवाज़ है कि हमारी तनख्वाह दूसरे सूबों और मरकज़ के मुताबिक बढ़ाई जाए, जिसके लिए ये सारे लोग आज मुतालबा कर रहे हैं। और इनका मुतालबा एक ही है कि एक मुल्क में 2 दस्तूर कैसे चल सकते हैं। एक मुल्क में सिर्फ एक दस्तूर होगा। अगर मरकज़ में 35% तनख्वाह रनिंग बेसिस पर बढ़ाई जा सकती है तो पंजाब में क्यों? बलोचिस्तान में बढ़ाई जा सकती है तो पंजाब में क्यों नहीं? सिंध में बढ़ाई जा सकती है तो पंजाब में क्यों नहीं? आज हर सरकारी मुलाजिम पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले का यही मुतालबा है। यही आपसे दरख्वास्त है कि इसको कवरेज दें
इसको ऑल ओवर दी पाकिस्तान चलाएं ताकि हुकूमत को शर्म आए और वो इस मुतालबे को मंजूर करते हुए सरकारी मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे ना होने दें। जी बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? परवेज अमान, पंजाब टीचर यूनियन गुजरांवाला। हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि एक तरफ ये महंगाई को कम करने का मंशूर लेके आए थे कि महंगाई इमरान हुकूमत ने बढ़ा दी है। हमें बड़ा अच्छा लगा था कि शायद ये अवाम का नसीहा बन के आएंगे, मगर इन्होंने तो जो मुलाजमीन का निवाला था वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वफाक में और दस्तूर, पंजाब में और, जबकि सारे सूबे 35% बढ़ा रहे हैं और ये 30% इनिशियल बेसिक पे बढ़ा रहे हैं। ये एक जुल्म की इंतहा है और जुल्म के ज़ाब्ते हम कभी भी नहीं मानते। जी आपका क्या नाम है? जाहिद सर। आप किस शोबे से हैं? शालामार टाउन। किस शोबे से हैं आप? शालामार टाउन। क्या कहते हैं आप? गैंगमैन। क्या कहते हैं आप? सर ये महंगाई के हवाले से आए हैं हम, जो हमारे लोगों से हमें उम्मीद दिया जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? नदीम जी। आप क्या कहते हैं? यही है कि इनको मुलाजमीन ही मिले हैं, इसके लिए इनके अपने खजाने जो भरे हुए हैं, किसी जो बड़े अफसर की सैलरी है उसको कभी कम किया है। वजीर आपका क्या नाम है जी? इरशाद अली, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ एपका राजनपुर का, और राजनपुर से मेरे दोस्तों के साथ हम आए हैं महंगाई और अफरा तफरी के खिलाफ जो इस वज़ीर आला, नकली वज़ीर आला ने पूरे पंजाब में पैदा की है। इसको जो मैंडेट दिया गया था इलेक्शन कराने का, ये उस तरफ जाता भी नहीं है और हर वो काम कर रहा है जिसको इसको मैंडेट भी हासिल नहीं है। और आपके तवस्सुल से मैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की आंखें खोलना चाहता हूँ कि ये उनका नामजद करता है, वज़ीर आला को हटाएं और जैसा कि तमाम सूबे मरात मुलाजमीन को दे रहे हैं, महंगाई से निजात दिलाएं और सबको वफाक और दीगर तमाम सूबों के मुताबिक मरात दें, वरना हम बैठे इंशाल्लाह यहाँ से नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है आपका? जी मियाँ मोहम्मद रियाज, प्रेसिडेंट आपका स्पेशल यूनियन पंजाब और जनरल सेक्रेटरी आपका पंजाब। आप क्या कहते हैं हुकूमत की इस पॉलिसी के बारे में? गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के प्रीव्यू में नहीं आती। जिस तरह के ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल मुलाजमीन के साथ सरासर ज्यादती है और मुलाजमीन के चूल्हे बंद करने के मुताबिक है। फेडरल गवर्नमेंट ने 35% तनख्वाहें रनिंग बेसिस पे बढ़ाई हैं, जबकि सब सूबों ने उनको फॉलो किया। 17.5% फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ाई और सब ने उनको ही फॉलो किया। लेकिन अफसोस का मुकाम है ये कि पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है और उसके साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये की है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो उन्होंने बढ़ाई हैं 30% और जो शनीद है वो भी है कि वो इनिशियल बेसिक पे दे रहे हैं। और जो पेंशन हजरात हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो पूरी उम्र लगा के गवर्नमेंट को दे के जाते हैं, उनकी पेंशन जो बढ़ाई है वो 5%, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे के मुताबिक मैं समझता हूँ। और ये गवर्नमेंट से, ये वज़ीर पंजाब से मुतालबा करते हैं कि 17.5% पेंशन में इजाफा किया जाए और 35% रनिंग बेसिस पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में, पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तनख्वाह। आप अपनी यूनियन के सदर हैं, अगर आज पंजाब गवर्नमेंट आपके साथ कोई डायलॉग नहीं करती तो आपका ये एहतजाज जो है ये तवालत पकड़ेगा या आप इसी तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए वापस चले जाएंगे? नहीं जी, ये हमारा सबका मुश्तरका है जी, हमारे एपका के भी हैं और जितनी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन हैं उनका ये मुतफिका फैसला है कि अगर आज गवर्नमेंट ने ये हमें इनिशिएटिव दिया, हमें गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये ताज़ा में मर्ग यहाँ पे धरना होगा इंशाल्लाह जी। हाँ। देखिए ये यूनियन के सदर हैं और इनका ये कहना है तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, मियां तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। जी इनका ये कहना है कि आज जितनी देर तक पंजाब गवर्नमेंट इनको नोटिफिकेशन जारी नहीं करती ये यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ इनका धरना जारी रहेगा। ये आपका क्या नाम है? जफर इकबाल जी। आप क्या कहते हैं? इसके हिसाब से कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ दे ये हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरह, वरना जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। हमारे साथ इस वक्त एक और पंजाब के एम्प्लॉई मौजूद है जो देखने में बीमार भी हैं, जिनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, वो भी आज इस एहतजाज में शामिल, अपनी आवाज़ इसमें शामिल करने के लिए। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सुल्तान अहमद है जनाब। आप कहाँ से आए? जी मैं जिला जेलम साहब स्पेशल एजुकेशन के स्पेशल एजुकेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप क्या कहते हैं? जी मैं यही कहता हूँ कि जो वफाक ने ऐलान किया उसके मुताबिक हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, वरना जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। हमें बिल्कुल ये कबूल नहीं है जो ये पंजाब की इस हुकूमत ने किया है। हमारा एक ही है, एक ही चीज पे हम खड़े हैं,
वरना हम इधर ही रहेंगे, हमें चाहे जितने दिन मर्जी इधर रहना पड़े, बिल्कुल हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जी नाजरीन, देखा आपने कि आज पंजाब के टीचर, पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, पंजाब के स्पेशल एजुकेशन के लोग, पंजाब भर से आए हुए सरकारी मुलाजमीन आज यहाँ पर सरापा एहतजाज है। ये वो सरकारी मुलाजमीन है जिनसे सरकार चलती है, इनके अपने महकमों के होने से इनके साथ सरकारी काम होते हैं, सरकार के जो महकमे हैं ये मुलाजमीन चलाते हैं। तो आज यही लोग यहाँ टीचर हैं जिनको अपने घरों में होना चाहिए, जिनको हम कौम का ममार कहते हैं, उनको चाहिए कि आज छुट्टियाँ, आज स्कूलों में और कॉलेजों में उनको अपने घरों में बैठना चाहिए, लेकिन वो आज हुकूमत की इस पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज है और लाहौर में इस सख्त मौसम में अंदर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या ये एहतजाज इनका जारी रहता है या कि आज ये शाम को ये हुकूमत इनके साथ को डायलॉग करके कोई ये एहतजाज इनका ख़त्म कराने में कामयाब हो जाती है। कैमरामैन चांद के साथ मोहम्मद शहजाद, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर।